अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला अवैस अंसारी। स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज़ को। तो किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ जो है वहाँ पे होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिनकी प्राइसेस जो हैं ऊपर जाते हुए नज़र आती हैं, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इन फ्यूचर हमें नज़र आते हैं कि कुछ अरसे बाद उनकी प्राइस उसी तेज़ी के साथ जो है डिक्लाइन होते हुए नज़र आती है। वजह ये है कि एक आर्टिफिशियल से एक बबल क्रिएट हुआ होता है, और जब बबल बर्स्ट होता है तो ये सारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स नहीं होते हैं उनकी प्राइसेस जो है तेज़ी के साथ फिर नीचे आती हैं। इसीलिए आज हम जिस कंपनी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस कंपनी के फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कंपनी सीमेंट सेक्टर की कंपनी है और निशात ग्रुप की कंपनी है, जो कि डेरा गाजी खान सीमेंट के नाम से जानी जाती है। डेरा गाजी खान सीमेंट 1978 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे जो है इनकॉर्पोरेट की गई, और फिर उसके बाद ये कि इस वक्त ये मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी नॉर्थ से लेकर सेंट्रल और सेंट्रल से लेकर साउथ तक, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी मौजूद है। एक बहुत बड़ा और बहुत वसी इसका जो है डीलर्स का नेटवर्क हमें नज़र आता है। तकरीबन 1800 से ज़्यादा इस कंपनी से जो है एम्प्लॉयज़ मुंसलिक हैं, और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 13.4% हमें नज़र आता है। जैसा कि हमने बात की कि ये कंपनी निशात ग्रुप की कंपनी है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि तकरीबन सारे सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान के एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसका हमें नज़र आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर DGKC यानी कि डेरा गाजी खान सीमेंट, और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो MCB बैंक और MCB इस्लामिक बैंक, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होंडा निशात, टेक्सटाइल में निशात लिनन और निशात मिल्स हमें नज़र आती हैं। इसी तरह से एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है लाल पीर पावर हमें नज़र आता है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा इसका कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लाइफ स्टॉक में भी ये काम करती है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एविएशन के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। तो एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार ग्रुप है ये। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल आउटलुक के ऊपर बात करते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि इनकम स्टेटमेंट की हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 2019 में कंपनी की सेल्स जो है तकरीबन 43.6 बिलियन रिकॉर्ड हुई है, और 2020 में यही सेल्स डिक्लाइन होकर 41.6 बिलियन रिकॉर्ड हुई है, जो कि तकरीबन 6% का डिक्लाइन है। और सेल्स में कमी की वजूहत जो हमें नज़र आती हैं वो कोविड-19 का इम्पैक्ट है, जो कि कंपनी की सेल्स को उसने अच्छा खासा मुतासर किया है। चाहे आप लोकल सेल्स की बात करें या फिर एक्सपोर्ट्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स में हमें सीमेंट की सेल्स जो है एक नेगेटिव ग्रोथ उसमें नज़र आती है, और इसी तरह से लोकल सेल्स में बात करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी खासी डिक्लाइन होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से लोकल सेल्स में भी अच्छा खासा फ़र्क नज़र आया है। फिर इसके अलावा एक मार्केट में प्राइस वॉर, जो कि सीमेंट की प्राइसेस में कमी होने की वजह से कंपनी की सेल्स अच्छी खासी डिक्लाइन हुई है। सेल्स के बाद अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो 2019 में कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड हुई है तकरीबन 37.95 बिलियन के करीब, और यही 2020 में 39.6 बिलियन यानी कि 6% इजाफे के साथ जो है रिकॉर्ड हुई है। आप देखेंगे सेल्स भी डिक्लाइन होती हुई नज़र आई है, और COGS में भी इजाफा नज़र आया है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये तकरीबन 95% ऑफ टोटल सेल्स था, यानी कि इस वक्त पिछले 10 सालों का अगर हम एक कंपैरिजन लेते हैं तो ये हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड किया गया है 2020 में, जो कि ऑन एवरेज 69% के करीब रिकॉर्ड किया जाता है। ये पिछले 10 सालों की हम बात कर रहे हैं। कंपनी की बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स के पीछे मुख्तलिफ वजूहत नज़र आती हैं, जिसमें हम कोविड-19 का इम्पैक्ट यानी कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस में इजाफा और इंटरनेशनल कोल प्राइस में अच्छा खासा इजाफा जो है वो डायरेक्टली हिट करता है COGS को। और इसकी हम बात करें अगर सेल्स की, तो सेल्स की भी प्राइसेस में डिक्लाइन, उसकी वजह से हमें टोटल सेल्स का 95% जो रिकॉर्ड हुआ है COGS, तो उसकी एक वजह ये हमें नज़र आती है। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 में कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड हुए हैं 5.6 बिलियन, जो कि 65% डिक्लाइन हमें नज़र आया है, जो कि एक बहुत मैसिव डिक्लाइन है। 1.96 बिलियन पे जो है कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट 2020 में रिकॉर्ड हुए हैं। कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट से और जो लेवल ऑफ बोरिंग है उससे। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन 574 मिलियन के करीब नज़र आती है, जो कि पिछले कुछ सालों से तकरीबन मिलती जुलती है। लेकिन हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मैसिव इंक्रीज़ नज़र आता है, जो कि 528% का इंक्रीज़ है, और यानी कि 3 बिलियन की कंपनी ने बोरिंग की है। और 2020 की बात करें तो यहाँ पर भी एक 42% का इंक्रीज़ हमें नज़र आता है, यानी कि तकरीबन 1.5 बिलियन की कंपनी ने बोरिंग की है। उसके पीछे जो वजह नज़र आती है वो एक कंपनी की जो हब प्लांट की बात करते हैं तो हब प्लांट की एक्सपेंशन या एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस और सैलरीज़ हैं उसकी रीफाइनेंसिंग के ऊपर बात करें
तो ये दो वजूहात हैं जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में इजाफे का सबब बनी है। उसके अलावा जब 2019 में हम बात करते हैं तो तकरीबन 6% से तकरीबन 9.5% के करीब इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आया उसकी वजह से कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में अच्छा खासा इजाफा हुआ। लेकिन 2020 में यही चीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो है ये कि जो एक डिक्लाइन इंटरेस्ट रेट में आया, तो यहाँ पे हमें 2020 की बात करें तो इंटरेस्ट रेट हमें थोड़े से कम होते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पर जो एक फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 2020 में उस हिसाब से नहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही। यहीं पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2018 में तकरीबन 8.9 बिलियन जो है कंपनी ने अपना प्रॉफिट बुक किया। 2019 में 79% डिक्लाइन के साथ 1.8 बिलियन कंपनी ने अपना जो है प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो तकरीबन 220% डिक्लाइन, ये एक बहुत ह्यूज डिक्लाइन हमें नज़र आया, और कंपनी ने उसके बाद लॉस बुक किया तकरीबन 2.2 बिलियन का। इसके पीछे हमने वजूहत जानी, पीछे फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर हमने देखा, बात की कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर बात की, इंटरनेशनल प्राइसेस की बात की कोल की, तो इस वजह से जो है उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी की डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र आता है। कंपनी की अर्निंग और लॉस पर शेयर की बात करें तो चूँकि 2018 में कंपनी ने 8.9 बिलियन के करीब जो है प्रॉफिट्स बुक किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें अर्निंग पर शेयर के ऊपर नज़र आता है। तो तकरीबन 20.25 रुपीज़ की अर्निंग कंपनी ने 2018 में रिकॉर्ड की है, और 2019 में चूँकि एक डिक्लाइन था तो तकरीबन 4.16 की अर्निंग कंपनी ने रिकॉर्ड की है। लेकिन 2020 में कंपनी ने चूँकि 2.2 बिलियन का जो है लॉस बुक किया, तो उसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट जो है अर्निंग पर शेयर के ऊपर नज़र आता है। तो यहाँ पे कंपनी ने अर्निंग के बजाय लॉस बुक किया, जो कि तकरीबन 5.05 रुपीज़ के करीब जो है कंपनी ने लॉस पर शेयर बुक किया है अपने पास। अब नज़र डालते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, यानी कि बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी की नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी हमें एक इजाफा देखने में नज़र आता है। अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो उसका मेजर पोर्शन कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर है। हमने पीछे बात की कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट यानी कि प्लांट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इसका मेजर चंक वहाँ पे जाता है, जो कि तकरीबन 22.67 बिलियन, और दूसरा मेजर चंक जो है वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का है, जो कि तकरीबन 2.7 बिलियन का है। और यहीं पर अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इसके मेजर पोर्शन जो है तकरीबन 11.4 बिलियन के करीब, और कंपनी के ट्रेड पेबल्स हैं या जो इससे रिलेटेड जो अदर पेबल्स होते हैं वो हैं। और उसके अलावा अगर जो और मेजर चंक तकरीबन 25.8 बिलियन का, वो ये वही है जो कंपनी के नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का है, उसका करंट पोर्शन जो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की, टोटल एसेट्स की, तो यहाँ पे भी हमें तकरीबन 3 बिलियन का इजाफा नज़र आता है। लास्ट टाइम 132 बिलियन जो है रिकॉर्ड हुए थे, और अब 135 बिलियन कंपनी के टोटल एसेट्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो नॉन करंट एसेट्स की अगर हम देखें तो उसमें स्टोर्स और स्पेयर्स की बात करते हैं तो 8.4 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई हैं, और बाकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई है कंपनी की तकरीबन 5 बिलियन की। और जो इसके अलावा जो मेजर चंक जो करंट एसेट्स के अंदर है वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर हम बात करेंगे कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे जो मेजर चंक है वो कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर नज़र आता है, जो कि तकरीबन 87 बिलियन रिकॉर्ड हुआ है। और बाकी ये कि जैसे हमने इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो तकरीबन 9.5 बिलियन के करीब कंपनी की इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनीज़ के अंदर, यानी कि रिलेटेड पार्टीज़ की बात करें या दूसरों की बात करें तो उसके अंदर मौजूद है। तो MCB, निशात चोनिया या आदमजी इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और UBL के अंदर भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। कंपनी की 9 मंथ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि पिछले 9 महीने की इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जुलाई से लेकर मार्च 2021 और जुलाई से लेकर मार्च 2020 इनको हमने एक कंपैरिजन किया है। तो 2020 में कंपनी ने अपनी जो सेल्स रिकॉर्ड की थी पहले 9 महीने के अंदर वो तकरीबन 33.2 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की थी, और यही सेल्स जो है 2021 में तकरीबन 3 बिलियन से इजाफा इसमें नज़र आया। और इसके साथ साथ अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो 2020 में कॉस्ट ऑफ सेल्स 31.87 बिलियन रिकॉर्ड हुई है, जो कि 2021 में अच्छे खासे डिक्लाइन के साथ जो है तकरीबन 28.83 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। इसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़र डाल सकते हैं, यानी कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था जब पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ को फोर्सफुली बंद करना पड़ा, और ये कि एक लॉकडाउन की सिचुएशन हम लोगों ने फ़ेस की, पूरी दुनिया ने फ़ेस की, तो वहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से एक बहुत अच्छे मेजर्स हमें जो है देखने में नज़र आए, यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में हमने देखा। और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो मेजर्स लिए गए, जब इंडस्ट्रीज़ जो है एक बिल्कुल इसका पस्ती का और जवाल का शिकार थी, तो उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो उसको एम्पावर किया, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है
अच्छे खासे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए। फिर उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट जो थी अच्छी खासी वो डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला। तो उसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, और वो एक अच्छी खासी डिक्लाइन के ऊपर हमें नज़र आती हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स के ऊपर भी देखते हुए नज़र आ सकते हैं यहाँ पे। तो 2020 में कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 1.3 बिलियन, जो कि 2021 में तकरीबन 5 टाइम्स या 4.5 टाइम्स के करीब इजाफा इसमें नज़र आया, और 6.5 बिलियन के करीब कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स बुक किए गए। इसी में कोविड-19 की बात करें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर ने भी चूँकि एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया था, तो उसका इम्पैक्ट भी कंपनी की अदर इनकम के अंदर नज़र आता है। चूँकि कंपनी की इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर MCB के अंदर मौजूद है, तो एक डिविडेंड इनकम की वजह से कंपनी की अदर इनकम में तकरीबन डबल तक का इजाफा नज़र आया। और फाइनेंस कॉस्ट जो कंपनी की अच्छी खासी कट डाउन होती हुई नज़र आती है, जो कि तकरीबन हाफ़ हो जाती है। उसकी वजह भी यही है कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक कमी की थी, उसका इम्पैक्ट कंपनी ने जो है डायरेक्ट लिया है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अच्छा खासा ये असरअंदाज हुआ है, यानी कि इन अ पॉजिटिव मैनर। 2020 की बात करते हैं तो कंपनी ने जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जगह जो है लॉस बुक किया अच्छा खासा, और हम देखें फर्स्ट 9 मंथ के अंदर तकरीबन 2 बिलियन कंपनी ने जो है अपने पास लॉस बुक किया। लेकिन यही चीज़ हम 2021 में देखें तो तकरीबन 3.2 बिलियन का कंपनी ने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 9 महीने के अंदर बुक किया, और आगे भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है हमें नज़र आते हैं, यानी कि जैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कराची पैकेज का 1100 अरब रुपए जो कराची के लिए अनाउंस किए थे। फिर उसके अलावा डैम्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। फिर उसके अलावा ये अगर हम इसकी बात करते हैं कि सी पैक की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो कंपनी यही एक्सपेक्ट कर रही है तो कि अगले जो अभी फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के आएंगे, जो एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जो है आवाम इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रही है। अर्निंग एंड लॉस पर शेयर की बात करते हैं तो 2020 में हमें कंपनी की अर्निंग्स जो है बल्कि लॉस नज़र आया इसके अंदर, और पहले क्वार्टर में कंपनी ने जो है 3 रुपये की लॉस बुक किया। इसी तरह से यानी कि पूरे अगर हम इसकी बात करते हैं तो कंपनी ने लॉस ही बुक किया 2020 के अंदर। लेकिन 2021 की बात करते हैं तो पहले क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 67 पैसे की जो है लॉस रिकॉर्ड किया, लेकिन उसके बाद 2.98 रुपीज़ की अर्निंग शो की है, और थर्ड क्वार्टर के अंदर भी 5.11 रुपीज़ की कंपनी ने अपने पास अर्निंग रिकॉर्ड की है। यानी कि इन टोटल बात करते हैं तो 2020 के पहले 9 महीने के अंदर कंपनी ने 4.61 रुपीज़ की अपने पास जो है लॉस रिकॉर्ड किया, जबकि 2021 के पहले 9 महीने के अंदर कंपनी ने 7.42 रुपीज़ की अर्निंग अपने पास रिकॉर्ड की है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की और स्टॉक स्टेट्स की बात करें तो PSX के अंदर इसका जो टिकर मौजूद है वो DGKC के नाम से मौजूद है, और 52 वीक्स हाई लो की बात करते हैं, यानी कि पिछले एक साल का मवाजना करते हैं तो 98.21 रुपीज़ पे जो है कंपनी की लोवेस्ट प्राइस जो है प्राइस पर शेयर रिकॉर्ड हुई है, और हाईएस्ट ये 143.51 के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। हम शेयर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 438.12 मिलियन कंपनी के शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं, जिसका फ्री फ्लोट 50% यानी कि 219 मिलियन इसका फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर मौजूद है। और अगर हम कंपनी के एक टेक्निकल एनालिसिस हमने जो है इसका चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो हमने किया है, तो यहाँ पे आप देखें कंपनी की सपोर्ट नज़र आती है तकरीबन 98.78 रुपीज़ के ऊपर, और उसके बाद ये कि कंपनी की प्राइस के अंदर जो एक रेजिस्टेंस नज़र आती है तकरीबन वो 113 रुपये के ऊपर नज़र आती है। हम अगर एक ट्रेंड की बात करते हैं, चूँकि चार्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो एक ट्रेंड की बात करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म के ऊपर तो थोड़ा सा हल्का सा बुलिश ट्रेंड इस पर नज़र आता है, लेकिन ये कि अगर मीडियम टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात करें तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास बुलिश ट्रेंड नज़र नहीं आता। एक रेंज बाउंड की सिचुएशन हमें जो है कैफियत नज़र आती है इसके अंदर। तो जो भी इन्वेस्टर्स इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी के चूँकि फंडामेंटल एनालिसिस हमने आपके सामने पेश किए जो कि काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो है आपके सामने हमने पेश किए हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और साथ साथ ये कि मार्केट सेंटिमेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा अहम जुज़ है इस चीज़ का, तो उसके ऊपर भी अगर नज़र रखें तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और ये हम आपको कोई बाय कॉल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कि चूँकि एक एनालिसिस हमने आपके सामने पेश किए हैं तो उसके ऊपर देखते हुए इन्वेस्टर अपनी एक उससे एक तज्जिया कर सकता है और फिर उसके बाद ये कि किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है।